डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट फिजिक्स। स्टूडेंट, हमने अपनी पिछली क्लास में कूलाम के नियम के बारे में पढ़ा, जिसमें हमारे पास एक संकेत आ गया था एप्सिलॉन जीरो। इसे क्या कहते थे? निर्वात की वैद्युतशीलता। तो जो निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन जीरो होती है, क्वेश्चन हमें एग्जाम में देता है एप्सिलॉन जीरो का मात्रक बताइए, इसका विमीय सूत्र बताइए और इसके मान की गणना कीजिए। ठीक है, तो आज हम इस पर ही बात करने वाले हैं। हम आपको इसका मात्रक, विमीय सूत्र और मान निकाल के दिखाते हैं। तो देखिए जरा ध्यान से। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एप्सिलॉन जीरो के मात्रक की का मात्रक। तो इसका मात्रक क्या होता है इसे देख लीजिए। हम लिखते हैं वैद्युत बल के सूत्र से, अर्थात कूलाम के नियम से। यहाँ से शुरू करते हैं। वैद्युत बल के सूत्र से। वैद्युत बल का सूत्र क्या हुआ करता था आपके पास? F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से हम एप्सिलॉन जीरो का मान निकालने वाले हैं, इसका मात्रक निकालने वाले हैं। तो क्या करेंगे? एप्सिलॉन जीरो को एक साइड लाएंगे और इसे दूसरे साइड में पहुंचा देंगे। यानी एप्सिलॉन जीरो बराबर, ये आपका भाग में था तो ऊपर आएगा, गुणे में हो जाएगा। ये गुणे में है तो ये भाग में चला जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? 1/4 पाई, इसकी जगह पे क्या हो गया? F हो गया, इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो गया। अब हम इसका मात्रक निकाल लेते हैं, एप्सिलॉन जीरो का मात्रक। तो जो भी आपके पास यहाँ पे राशियां आई हुई हैं, उन सभी का हम मात्रक रखते चले जाएंगे तो हमें इसका पूरा टोटल मात्रक प्राप्त हो जाएगा। तो जो कांस्टेंट होते हैं उनका मात्रक नहीं होता है। एक कांस्टेंट है उसका कोई मात्रक नहीं होगा। 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, इनके मात्रक नहीं होंगे। तो बचा क्या आपके पास? अब बल बचा हुआ है, और बल का मात्रक आपने पढ़ा है क्या होता है? न्यूटन। तो इसकी जगह पे न्यूटन रख लिया। इंटू ये आवेश है आपके पास, आवेश का मात्रक कूलाम होता है तो कूलाम रखेंगे, इसका मात्रक कूलाम हो गया। इंटू में एक और आवेश है आपके पास, तो इसका भी मात्रक क्या हो गया? कूलाम हो गया। तो इन दोनों के मात्रक रख लिए। और बटे आपके पास दूरी है, तो दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। और चूंकि इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे। आपके पास 2 बार कूलाम हो चुका है, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं तो पावर इसकी 1 और इसकी भी 1, तो ऐड हो जाएगी। तो कितना बन जाएगा? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? हमारा मात्रक क्या निकल के आ गया? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये होता है हमारा एप्सिलॉन जीरो का मात्रक। अब यहीं पे हम बीमा की बात कर लेते हैं, बीमा भी निकाल लेते हैं। तो आपका विमीय सूत्र क्या होगा? एप्सिलॉन जीरो का विमीय सूत्र दोनों तरीके से ज्ञात किया जा सकता है, या तो आप इसके सूत्र से ज्ञात कर लें या फिर इसके मात्रक से ज्ञात कर लें। दोनों तरीके से हम आपको बताते हैं। पहले यहाँ से देख लीजिए, ये कूलाम लिखा हुआ है। कूलाम अर्थात आवेश है, और आवेश की विमा आपको एक सूत्र पढ़ाया गया था, I बराबर Q अपॉन टी। हमें आवेश चाहिए तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू टी। विमा, धारा की विमा A और समय की विमा T, अर्थात आवेश की विमा कितनी हो गई? AT। तो हम इसकी जगह पे विमा रखेंगे तो क्या हो जाएगा? A और T। और उसका क्या है? स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा। और बटे में क्या आएगा? बल का। और बल का विमीय सूत्र क्या होता है? mL/-2। और जो दूरी है उसका विमीय सूत्र क्या होता है? L, और उसका स्क्वायर है तो हो गया L स्क्वायर। अब इसे हम एक साथ कर लेते हैं, ये हो गया हमारा A स्क्वायर T स्क्वायर, और बटे में कितना है आपके पास? m, L की पावर 1 है और यहाँ पे 2 है तो कितनी होगी पावर? 3 हो गई, और T की पावर -2 हो गई। यहाँ से हमारी विमा निकल के आ रही है। देखिए ये सब पूरा एक साथ हो जाएगा, ऊपर उठा के लाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसे ऊपर लाएंगे, m की पावर नीचे कितनी है? +1, ऊपर आएगा तो कितनी हो गई? -1। L ऊपर आएगा, पावर माइनस में हो गई, -3।
टी ऊपर आएगा, नीचे पावर माइनस में है, ऊपर जाएगा तो प्लस में होगा। दो पावर पहले ही से प्लस में है, दो और आएगी तो दो और जुड़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा, दो और दो चार, यानी टी की पावर कितनी हो गई, 4, और क्या बचा, ए, तो कितना हो गया, ए स्क्वायर, अर्थात बीमा क्या हो गई, m-1 l पावर -3 टी की पावर 4 और ए स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो ये हमारा जो था वो क्या हो गया, एप्सिलॉन जीरो का बेमी सूत्र प्राप्त हो गया। अब हम बात कर लेते हैं एप्सिलॉन जीरो के मान की। तो चलिए अब हम एप्सिलॉन जीरो के मान की बात कर लेते हैं। एप्सिलॉन जीरो का मान, कूलाम का नियम जब आपको पढ़ाया गया था तो उसमें बताया गया था कि प्रयोगों द्वारा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान 9 × 10⁹ पाया गया। तो हम यहीं से ये शुरू करते हैं, लिखते हैं, हम जानते हैं कि कि 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इक्वल 9 × 10⁹। हमें मालूम है कि हमारे 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान कितना होता है, 9 × 10⁹ होता है। तो हमें मान किसका ज्ञात करना है, हमें मान ज्ञात करना है एप्सिलॉन जीरो का। तो हम सूत्र बनाएंगे एप्सिलॉन जीरो इक्वल, एप्सिलॉन जीरो इधर जाएगा तो बटे में कितना हो जाएगा, 1/4 पाई इंटू में 9 × 10⁹ आएगा। मान रख लेते हैं इसका, 1/4 पाई का मान 3.14 इंटू 9 × 10⁹ हो गया। पॉइंट हटा लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ से जब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर दो जीरो बढ़ जाएंगी, ऊपर 100 हो गया, बटे इन दोनों का गुणा कर लेते हैं तो आपका हो गया 9 चौक 36 और गुणे कितना हो गया 314 और इंटू में कितना हो गया 10 की पावर 9। तो 10 की पावर 9 को हम ऊपर कर लेते हैं और इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, तो हमारा मान हो जाता है 100 गुणे 10 की घात, ये ऊपर चला गया तो माइनस में हो गया 9 और बटे में हो गया इन दोनों का गुणा। इन दोनों का गुणा करके देखेंगे तो हमारा बनता है 11,304, आप करके देख सकते हैं। अब बात आती है कि 100 में 11,304 का भाग करना है, तो हम यहाँ पे जीरो बढ़ा लेते हैं। हमारे पास 100 लिखा हुआ है, हम यहाँ पे जीरो बढ़ाते हैं, 1000 हुआ, क्या भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो एक और कर लिया, 10,000 हो गया, अब भी भाग नहीं जाएगा, तो एक जीरो और बढ़ा लेते हैं, अब भाग जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा, आपने 100 के नीचे कितनी जीरो बढ़ा रखी है, 3, तो हम हमने यहाँ पे ये जो जीरो बढ़ाई हैं वो प्लस में 3 बढ़ाई हैं, तो हम यहाँ पे माइनस में भी 3 जीरो बढ़ा देंगे। तो पावर कितनी थी, 9, कितनी बन गई आपकी, 12 है, और बटे में कितना हो गया 11,304। क्लियर हो गया। अब हम इसका इसमें भाग कर लेंगे, तो आप भाग करके देख सकते हैं, जो हमारा भाग होता है वो जाता है आपका भाग 11,304 का भाग करते हैं तो भागफल होता है 8.846 गुणे 10 की घात -12। आपने पढ़ा है जब कभी संख्या नीचे 5 से ज़्यादा हो जाती तो उसे हटा के ऊपर एक अंक बढ़ा लिया जाता है, अर्थात हमारे पास जो मान है वो क्या होगा, 8.86 को हटा देंगे तो 4 की जगह पे क्या बन जाएगा, 5, यानी 8.85 गुणे 10 की घात -12। तो आपने देखा इस प्रकार से आपका जो एप्सिलॉन जीरो था उसका मान कितना आ गया, 8.85 इंटू 10⁻12, और इसका जो आपने मात्रक निकाला था वो क्या था, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार आपने देखा कि आपके एप्सिलॉन जीरो का मान कितना हो गया है, 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ओके।